सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। कैसे हैं कृष्ण? जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अनादि है, अजन्मा है श्री कृष्ण, परंतु वह अजन्मा भी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव के लाला बन करके जन्म लिए। जन्माद्यस्य यतः, उस अजन्मा का जन्म हुआ वसुदेव जी के घर में। और जन्म के बाद क्या किया? बोले अन्वयात इतरतः, अनुपश्चात अयात अगच्छत, जो पैदा होते ही भाग लई है। कहाँ? इतरतः, इतरत्र गोकुले। जन्म लिया गोकुल, जन्म तो लिया मथुरा के जेल खाने में और भाग करके पहुंच गए गोकुल धाम में। अन्वयाद इतरतः, फिर क्या किए? अर्थे स्वभिज्ञ, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुण। मामा जी के ही जेल खाने में जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक नहीं पड़ने दी। ऐसे परम कुशल हैं श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय स्वराट। स्वराट शब्द का अर्थ है, बोले स्वेसु गोपेशु राजतेति स्वराट। गोकुल में आकर के जो अपने गोपी ग्वाल मंडल के बीच में अपूर्व शोभा को प्राप्त हो गए, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण। अथवा सारे गामा पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह राजते शोभतेति स्वराट। जो सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ ही ब्रज में सदैव शोभा संपन्न हुए। वंशी विभूषित करा, तो जिनके कर में सदैव वंशी विभूषित रही ब्रजमंडल में, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी अपनी बाल लीलाओं से व्यामोहित कर दिया था। कथा विस्तार से 10वें स्कंद में आप सुनेंगे। 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में ब्रह्मा मोह का प्रसंग आता है कि भगवान को जूठा मीठा खाता देख करके ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई, चतुरानंद चक्कर में पड़ गई। एक ऐसा भगवान है सबका जूठा खा लेता है। तो भगवान के बछड़े ब्रजवासियों को चुरा के ब्रह्मलोक में भाग गए। भगवान उतने ही बछड़े ब्रजवासी बन करके 1 वर्ष तक लीला किए। जब ब्रह्मा जी ने नीचे आके देखा तो वे बछड़े ब्रजवासी ज्यों की त्यों लीला कर रहे हैं। तब भगवान की महिमा समझ में आई और चरणों में गिर के माफी मांगी। 14वें अध्याय में 40 श्लोकों के द्वारा स्तुति गाई है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जिन गोविंद ने अपनी लीला से ब्रह्मा जी को भी व्यामोह में डाल दिया। अरे ब्रह्मा जी की कौन कहे? मुह्यंती यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यंती। श्री बलराम जी महाराज जो साक्षात शेषावतार हैं, वो भी लीला रहस्यों को नहीं जान पाते। ऐसे श्री कृष्ण। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कन्हैया जब मस्त होकर के मुरली बजाते हैं तो माधव की मुरली से जल में थल, थल और थल में जल का धर्म प्रविष्ट हो जाता है। बंसी का रव सुन करके कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। निरंतर बहने वाली यमुना की दिव्य जलधारा स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। और गिरिराज हरिदास वर्य गोवर्धन नाथ के पाषाण खंड द्रवीभूत हो जाते हैं। तो बहना तो जल का धर्म है
और स्थिर रहना पाषाण का, और पाषाण बह रहा है और यमुना स्थिर हो रही। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। यत्र त्रिशर्गः, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका, ये तीनों धामों का जो भी परिकर है सब भगवान सच्चिदानंद प्रभु का नित्य परिकर है। जैसे रासलीला करने के लिए स्वामी जी अकेले आके रास नहीं दिखा सकते, अपनी पूरी मंडली को साथ में लाते हैं, ऐसे प्रभु अवतार लेते हैं तो अपने धाम से अपने परिकर को भी साथ में लाते हैं। इसलिए यत्र त्रिशर्गो मृषा, इन तीन धाम जो है ना, वृंदावन मथुरा और द्वारका, इन तीनों धामों में जो भी सर्ग है परिकर है वो अमृषा, वो सब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का नित्य परिकर है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। इन धामों का जो भी जीव आश्रय लेता है उन आश्रित जनों का भगवान जन्म मरण रूपी ये जो संसार प्रपंच है वो सब हमेशा के लिए निरस्त कर देते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, हमेशा हमेशा के लिए माया प्रपंच से जीव को मुक्त कर देते हैं। भगवान कहते मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो धाम का आश्रय लेने वाले का भी भगवान माया प्रपंच निरस्त कर देते हैं। ऐसे सत्यम परम धीमहि